आरसीएम करना बहुत ज्यादा कठिन है, बिल्कुल सही बात, कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आसान कितना है इस पे आपने कभी फोकस नहीं किया। आसान कितना है इस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए। क्या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या मैं जिस सिस्टम में काम कर रहा हूं वहां पर काम करना आसान है? 8 घंटे आप लगातार दे रहे होंगे ना, 10 घंटे आप लगातार दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूं, 20 साल देते देते हो गए। वो सिस्टम आपको करोड़पति नहीं बना पाया, अरबपति नहीं बना पाया, आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाया। कैपेसिटी हमारी की उस सिस्टम के द्वारा केवल और केवल इतनी हो चुकी है कि 50 वर्ग गज, 100 वर्ग गज और 150-200 वर्ग गज का मुश्किल से मकान बना पाते पूरी जिंदगी में। उसके बाद अपने बच्चों की तरफ देखने लगते हैं कि बेटी की शादी है, बेटे का बेटी की शादी करनी है और जरूरत है खर्चा पानी करना और टाटा फिश। सर जिंदगी इस तरीके से जीने के लिए नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं अपने आप से कंपैरिजन करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 70,000 वाला फोकस वाला व्यक्ति नहीं हूं। अकेले में बैठने के बाद मुझे लगता है कि 7 लाख रुपए महीने भी मैं कमा सकता हूं। जो 7 लाख के बारे में सोचूंगा 7 लाख में पहुंच जाऊंगा तो हो सकता है कि 70 लाख के बारे में बातचीत करूं। तो इस सिस्टम के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था। आखिरकार सिस्टम कितना बड़ा है, कितना आसान है, जो है भाई साहब आप बताइए मुझे कि गाजियाबाद की पॉपुलेशन कितनी होगी? 1 करोड़। मैं 50% मान लूं, केवल 50% मानता हूं, 50 लाख, ठीक है। चलो इस चीज को भी छोड़ दिया जाए, हो सकता है ये भी ज्यादा हो, क्योंकि आंकड़े हमारे पास नहीं है, हम तो कुल गिने चुने आंकड़ों में बात करेंगे। 50 लाख न मान के 5 लाख मान लूंगा, हो सकता है ये भी ज्यादा हो, बहुत से लोगों को लगेगी और इस टाइप के बहुत सारे लोग आपके संपर्क में आएंगे जिन्हें 5 लाख भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि उन्हें आंकड़ों का एहसास ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि 5 लाख न होके 50,000 तो हो सकती है, न भी होगी 5,000 तो होगी। 5,000 तो सर एक गांव की पॉपुलेशन हो जाती है। चलो छोड़ो, इस पूरे गाजियाबाद में आपको 5,000 लोग नहीं मिलेंगे, 500 लोग तो मिल सकते हैं सर। कितने? 500 लोग। प्रत्येक व्यक्ति को जब हम किसी भी व्यक्ति को इस सिस्टम में लेके आते हैं तो हम 2,000 रुपए की खरीदारी कराते हैं। आपका टर्नओवर हो जाता है सर कितने का? 305। कितने का टर्नओवर हो गया? 10 लाख। 10% के हिसाब से सर 50% बिजनेस वॉल्यूम होता है सिस्टम में। 50,000 रुपए महीने के आप मालिक हो जाते हो। सोचो तो सही, आपने किया क्या? कुछ नहीं किया, आप अकेले चले थे, टीम के द्वारा काम किया गया, मैंने भी आपका सहयोग किया, आपके और भी लोग हैं जो सहयोग करेंगे, नीचे जो डाउनलाइन में होंगे वो भी आपको टीम में सहयोग करेंगे और आपका टर्नओवर सर 50,000 रुपए महीने का हो जाएगा। सोचो तो सही। और हम लोग इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहे। हम लोग क्या देख रहे हैं, पेस्ट लिया था जी, वहां 52 रुपए का मिला, आपका 53 रुपए का है। वहां पे 52 रुपए का था, आपका 53 रुपए का। केवल इस बात में उलझे हुए। ये बात नहीं है कि 1 रुपए का लालच देके उस दुकानदार ने आपकी जेब गिरवी रख रखी है। आपकी जेब गिरवी रख रखी है सर, 1 रुपए का लालच देके। मैंने भी जो भी दासी पंसारी बड़े बड़े यहाँ पे दुकानदार है ना, उनका भी पर्चा देखा है मैंने। कल मैं रिलायंस स्मार्ट जो मॉल होता है उसमें था, 250 ग्राम की चाय जो हम 210 रुपए की दे रहे हैं सर, 236 रुपए की थी टाटा की। खास बात तो यह है कि जो चाय आप पी रहे हो आरसीएम की चाय, उसमें निकोटीन, टोरिन और कैफीन 3 केमिकल नहीं है। बाजार में किसी भी चाय को आप लोगे तो निकोटीन पाया जाता है, जिससे हमें उज्ज्वलता सी आती है बॉडी में। ऐसा लगता है कि हम लोग तरोताजा महसूस कर रहे हैं, थकान हमारी, वो निकोटीन केमिकल का प्रभाव होता है। आरसीएम की चाय जो बनती है, चाय बनाने की केवल 2 ही प्रक्रिया भारत में और ज्यादातर विदेशों में लागू है। एक तो चमड़े के रोलर पे, एक कोयले के रोलर पे। अगर आप चमड़े के रोलर पे चाय बनाते हो तो आपको गैस बनाएगी,
दूसरी चीज, चमड़े के रोलर पे जब चाय बनती है तो उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप किसी चीज को कोयले के रोलर पे बनाओगे तो कंपैरिजन करोगे, चमड़े के रोलर पे 80 पैकेट आपके बन के निकल रहे हैं, तो कोयले के रोलर पर मुश्किल से 30 या 32 पैकेट निकलेंगे सर। तो आरसीएम की चाय जब इतनी अच्छी क्वालिटी आरसीएम देने का आपको प्रयास कर रहा है तो उस चीज को जानो तो सही, आखिरकार इसमें है क्या। हमें प्रोडक्ट महंगा लगता है, आटा हम खा रहे हैं, बाजार से आप आटा लो, आटे में फाइबर नाम की चीज होती है जिससे हमारी भूख खत्म होती है। खाते कौन? आटा हमारा खाने का केवल और केवल एक ही पर्पज है कि हमें अपनी भूख खत्म करनी है, और भूख खत्म होती है फाइबर से। बाजार में आप आटा ले लो, उसके फाइबर चेक कर लेना कितना % है, और एक हमारा भी ले लो, आप खुद चेक करो। कोई भी नमक आज की डेट में आयोडीन के साथ में बाजार में आपको 15 रुपए का मिल नहीं सकता, उसके बाद भी 1 रुपया लगो, 1.5 रुपया आपके खाते में, क्या संभावना? आज तक दिया नहीं। जिस दुकान से आप सामान खरीदते आए हो, अगर अगले 20 साल तक भी आप खरीदते रहोगे, मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि आपके घर में सर 1 रुपया भी नहीं आने वाला। और दूसरी चीज, कोई व्यक्ति ये सोचता है ना कि मैं सस्ता खरीद के करोड़पति बन जाऊंगा, आज तक नहीं बना। कोई बन गया हो तो मुझे बताओ। खरीदने के सिस्टम अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के होते हैं। आने वाले समय में जो खुदरा व्यापारी है, छोटी मोटी दुकान है सर, खत्म हो जाएंगी। जैसा कि आप लोग बताते थे कि हम तो पास से सामान लेते नहीं थे, मॉल से लेके आते थे। क्यों? बाजार वाला तो पूरा कमीशन है, वो तो 2-2 रुपए बढ़ा के और देगा आपको। वहां में मॉल में एक बड़ा सिस्टम है, वहां आपको थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाएगा। जब बाजार में जो व्यक्ति पास में आपके बैठा है उसका कमीशन का सिस्टम नहीं बैठेगा तो क्यों दुकान खोल के बैठेगा, और बेरोजगारी बढ़ेगी। इस चीज के बारे में भी आप न सोचें, एक अलग तरीके से सोचने की कोशिश करें कि क्या जो सिक्योरिटी हम अपने परिवार को देना चाहते हैं वो आज तक मिल पाई है। आरसीएम मत करो, लेकिन एक चीज जरूर सोच के देखना, जिस दिन आप अपने बच्चों के साथ में रात को 12 बजे 1 बजे सो रहे हो और अचानक जग जाओ, तो जगने के बाद ये केवल एक बात सोच लेना कि जिस कंडीशन में आज निश्चिंत हो गए लोग सो रहे हैं, अगर कोई ऐसी घटना हो कि मैं न रहा तो क्या ये लोग इसी तरीके से निश्चिंत होकर सोते रहेंगे? लेकिन आरसीएम में इकलौता ऐसा सिस्टम है कि सर कुछ दिन कुछ समय तो लगेगा, कुछ मेहनत तो लगेगी 2-4 साल की, लेकिन आपके बच्चों को इनकम के प्रति, भविष्य के प्रति निश्चित